ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में संक्षेप में समझते हैं। देखिए, ये 2022 के लिए कहा जाए तो अंतिम हफ्ता है और इस पूरे हफ्ते में क्योंकि एक तरफ 2022 जाएगा, खत्म होगा और 2023 का प्रारंभ हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से ये हफ्ता जो रहेगा सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा, कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उस पर भी वीडियो पोस्ट किया जा चुका है। तो साप्ताहिक राशिफल में आइए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता बीतने वाला है, अर्थात 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक का ये पूरा हफ्ता चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में दशम भाव, एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके सुखेश हैं और ये शनि के साथ पीड़ित भी रहेंगे दशम भाव में। तो हफ्ते के प्रारंभ में माता को किसी प्रकार का कष्ट ना, भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी भी कार्य को प्रारंभ मत कीजिएगा। लेकिन जो भी काम होंगे वो आपके बनेंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेगा, थोड़ा विलंब होगा। शनि के साथ चंद्रमा की युति रहेगी तो थोड़ा विलंब होगा, लेकिन अंत में काम आपके बनते हुए रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपका लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर बैठा है। द्वितीय भाव में जब भी मंगल बैठता है सामान्यतः बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है इस लगन की कुंडली में, क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय हो गए और यहाँ पर शत्रु क्षेत्र में मंगल का बैठना गले में इन्फेक्शन को उत्पन्न करना है और साथ में जिसके थायराइड है उनके परेशानी को भी ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी बरतिए और परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो तो अपने आप को उससे दूर रखिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी वाणी एक्सपेंड हो जाएगी तो फिर आप लगातार समझिए परिवार में एक के बाद एक विवाद होगा। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा, जो भी काम करना हफ्ते के मध्य में निपटा लीजिए। लेकिन इस पूरे हफ्ते एक परेशानी जो मुझे दिख रही है वो जीवन साथी का सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है और प्रेम प्रसंग में भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो सर्वाधिक प्रभाव रहेगा हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई देगा। भाग्य यहाँ पर साथ जरूर देगी, यात्राएं आपकी होनी है, लेकिन यात्राओं में कुछ ना कुछ कष्ट होता हुआ, यानी कुछ कहा जाए कि सामान्य यात्रा नहीं, कुछ ना कुछ परेशानियों से भरा हुआ ये यात्रा हो सकता है और इन यात्राओं में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी लंबी दूरी की लोग यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहला तो है आदित्य हृदय स्रोत का ही पाठ करके आपको बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में जो हफ्ते का अंत है उसमें थोड़ा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा और पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना चाहते हैं, मेष लगन के हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। माता को कष्ट जरूर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय जो रहेगा सामान्य से अच्छा होगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें यात्राओं के कारण थकावट होना या एसिडिटी का बढ़ जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। मेष के बाद हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में बेसिकली क्या होने वाला है, जो वृषभ लगन है उसमें चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में नवम भाव, दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा पराक्रमेश है, लेकिन पिता के स्थान पर विषदोष बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो कन्फर्म है कि छोटे भाई बहनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ गिरावट चल रही थी तो वो थोड़ा एक चिंताजनक हफ्ते के प्रारंभ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जितने भी वृषभ लगन वाले जातक हैं, क्योंकि इस आपका लग्नेश अष्टम में गोचर कर रहा है, सूर्य और बुध के साथ है, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लग्नेश की भी नहीं बन रही है। लेकिन फिर भी हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो आपके फेवर में आएगा। विशेष रूप से कोई शुभ समाचार सुनने के लिए आप काफी दिनों से जो परेशान थे, कुछ एक शुभ समाचार कम से कम वृषभ लगन वाले जातकों को हफ्ते के मध्य में अंत में आता हुआ दिखाई देगा। हफ्ते के अंत में हालांकि थोड़ी यात्राएं भी रहेंगी, लेकिन यात्राएं सुखदपूर्ण रहेंगी और यात्रा करने से लाभ भी होगा आपको। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो जाना
और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, ये स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए इस पूरे हफ्ते। लेकिन कार्य व्यवसाय में जो चीजें रहेंगी वो सामान्य से अच्छी बनते हुए दिखाई देगी। शेयर सट्टा लॉटरी में हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा आपको काफी नुकसान दे सकता है, बेहद सावधान रहिएगा। और परिवार में जो खुशियां हैं वो थोड़ा डिले के साथ ही, लेकिन परिवार में खुशियों का जो वातावरण रहेगा वो मेंटेन रहने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर होगा। चंद्रमा क्योंकि पराक्रमेश धनेश होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, कहा जाए द्वितीय भाव के मालिक होते हैं, और खुद अष्टम में शनि के साथ जा रहे हैं। परिवार में कुछ ना कुछ अकस्मात विवाद प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकता है। जल वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सभी चीज़ों से परेशानी है और वो मिथुन लगन के हैं, उनको भी बेहद सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। इसके बाद हफ्ते का चाहे वो मध्य कह लीजिए चाहे अंत कह लीजिए, हर प्रकार से अच्छा है। भाग्य से धन भी आपको मिलने वाला है और साथ में कार्य व्यवसाय में बृहस्पति के साथ जो चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा वो भी आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। परिवार में कोई भी परेशानी हो, पहले 2 दिन उसको आपको नेग्लेक्ट करते हुए चलना चाहिए, उसके बाद अपने आप परिवार की जो परेशानी है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय में इस पूरे हफ्ते में कुछ अच्छे समाचार आपको भी सुनने को जरूर यहाँ पर मिलेंगे। राजनीति में जो लोग इन्वॉल्व है, मिथुन लगन के हैं, या एजुकेशनल फील्ड से जिनका जुड़ाव है मिथुन लगन के, उन सभी के लिए शुभ समाचार यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहने की जरूरी है और यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में बिल्कुल भी कोई लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर आप मत कीजिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम और दशम में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। आपका खुद लग्नेश जो है सप्तम भाव में रहेगा, लेकिन शनि से पीड़ित रहेगा। शनि वैसे भी आपका मारक ग्रह है, वो पीड़ित रहने वाला है और वो चंद्रमा को जब पीड़ित करेगा तो निश्चित रूप से आपके मतलब शरीर में कुछ ना कुछ थकावट की अनुभूति आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा विष बना रहा है, पॉइजन बना रहा है, विष दोष बना रहा है। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपको जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। चंद्रमा अष्टम में कभी भी अच्छा परिणाम आपको दे ही नहीं सकते हैं। और चंद्रमा जैसे ही आपके भाग्य में जाएंगे, यानी हफ्ते का जैसे जैसे अंत आता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रांग होती रहेगी। विशेष रूप से कहा जाए तो हफ्ते का अंतिम 3 दिन आपके भाग्य को पूरे तरीके से सहयोग मिलना, लंबी दूरी की यात्राएं होना, पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसको खत्म कर देना और परिवार में खुशियों का वातावरण लेकर वापस आना, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इतनी परिस्थितियां होने के बाद भी स्वास्थ्य जो रहेगा वो आपका अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में राजनीतिक सफलता मिलेंगी और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित आप होंगे। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करेंगे, यानी लियो एसेंडेंट के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस पूरे हफ्ते के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा हफ्ते के प्रारंभ में ही 6वें, 7वें, 8वें भाव में गोचर करेंगे। 6वें भाव का चंद्रमा द्वादश का मालिक होकर 6वें भाव में शनि के साथ बैठना है, बेहद ही खराब रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। छोटे भाई बहन भी इस समय आपको मदद नहीं कर सकते हैं। केवल बेस्ट पार्ट अभी सिंह लगन में 2 ही चीज बन रही है, एक तो बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन जो आपके पंचम में हो रहा है और जो दशम भाव में मंगल विराजमान है दिशा बली होकर, यही दोनों आपको आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो जो भी कहा जाए भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है। इनफैक्ट कार्य को लेकर कुछ यात्राएं हो जाना, कार्य को लेकर स्थान परिवर्तन होना, ऐसा भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जीवन साथी का सहयोग यहाँ मिलेगा। थोड़ी तबीयत जरूर खराब हो सकती है जीवन साथी की, उस पर आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे और सुख की जो अनुभूति रहेगी, इस विपरीत परिस्थिति में भी आप सुखी रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हफ्ते का जो जितने भी आपको
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे वो हफ्ते के मध्य में कर लीजिएगा, जब चंद्रमा जो है मकर में कुंभ में जब गोचर करेंगे। इसके बाद चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे और आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये टाइम भी जो रहने वाला है जो शिक्षा यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ तनावपूर्ण हो सकता है, या कहा जाए कि पढ़ाई में मन ना लगना सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्वाभाविक सी बात होगी। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो 6वें 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, आपको बेहद इसका ध्यान देना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आदित्य हृदय स्रोत का पूरे हफ्ते आपको पाठ करते हुए चलना चाहिए। और मंगल देवता यानी हनुमान जी की आराधना अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन फिर भी जो आपका लग्नेश की उपस्थिति है और दशम स्थान का जो मंगल है, ये दोनों आपके लिए पॉजिटिव है। कन्या लगन की बात करते हैं, यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष कहा जाए तो पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा इनकम के मालिक है, इनकम को देखेंगे, शनि के साथ बैठेंगे तो लंबी इनकम कराएंगे, लेकिन थोड़ा लंबी इनकम का मतलब है कि अगर एक बार प्रोजेक्ट मिल गया या कुछ एक ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें ड्यूरेशन लंबा है तो वो बड़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और थोड़ा डिले भी कराएंगे क्योंकि शनि का नेचर डिले करने का होता है। तो काफ़ी दिनों से अगर आप कन्या लगन वाले जातक और ट्राई कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, आय के साधन को बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन अंत में परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। कन्या लगन वाले जातकों के लिए पैतृक लाभ भी इस हफ्ते कंटिन्यू रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके लिए जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे या अकस्मात धन हानि के जो योग बन रहे थे कन्या लगन में, अब वो खत्म हो रहा है। सुख की अनुभूति बढ़ेगी और कार्य व्यवसाय में सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन हो सकता है जो सामान्य सी बात रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी चंद्रमा जो है इसकी पोजीशन हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में लगभग ठीक रहेगा। केवल हफ्ते का अंतिम दिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, बाकी जो ये पूरा हफ्ता रहने वाला है सामान्य से अच्छा रहेगा। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए, यानी वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, कन्या के बाद तुला की अगर बात करें तो लगन में केतु अभी भी है और आपका जो लग्नेश है वो आपके पराक्रम भाव में। खूब मेहनत अभी आपको करना होगा, जितना मेहनत करेंगे आउटपुट अभी पूरा मिलना नहीं है, लेकिन मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मित्र रिश्तेदार सभी समय आपको सहयोग भी देंगे और माता से किसी बात को लेकर अनबन भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में हो सकती है। हालांकि मानसिक तनाव होने के बाद भी हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है फिर भी ओवरऑल अच्छा ही बीतेगा। भाग्य साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित आप जरूर होंगे। हफ्ते का जो मध्य है वो भी आपके फेवर में रहेगा और आय के साधन को बढ़ाने के लिए अगर आप किसी प्रकार के व्यापारिक डील को करना चाहते हैं वो डील पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है और जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलों में अभी आपके लिए समय अच्छा नहीं है, अभी थोड़ी सावधानी जरूर आपको बरतना चाहिए। हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा सा तनावपूर्ण लेकिन अंत में आपके पक्ष में होता हुआ, हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा और हफ्ते का अंत जो रहेगा वो भी थोड़ा आपके पक्ष में आता रहेगा, लेकिन सर्वाधिक अच्छा जो है जो भी काम करना है हफ्ते के मध्य में ही कीजिएगा। और मैं बार बार तुला लगन वाले जातकों को हर वीडियो में बता रहा हूँ, अष्टम भावेश आपका जो मंगल है वो निश्चित रूप से दुर्घटना का योग बनाता है। वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम भाव, सुख भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो आपका लग्नेश सबसे पहले देखा जाए कहाँ पर है, सप्तम भाव में, पार्टनरशिप वाले स्थान पर है। तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार की जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार के साधन बढ़ेंगे और साथ में जो परेशानियां लंबे टाइम से चल रही थी वो परेशानियां खत्म होंगी। लंबी दूरी की यात्रा भी हफ्ते के प्रारंभ,
हफ्ते के अंत में आते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में छठवें घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए हितैषी साबित होंगे और जो मनमुटाव चल रहा था बड़े लोगों से, बड़े भाई बहन से कहा जाए, या बड़े भाई बहनों को कोई परेशानी चल रही थी, वो सारी परेशानी इस समय जब हफ्ते का अंतिम 3 दिन रहेगा उसमें आते आते ये खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी परेशानी जो है आपको जो फीमेल्स हैं उनको गाइनो रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर जल को ज़्यादा आपको पीना चाहिए, वाटर ज़्यादा पीजिए, नहीं तो किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन होना इत्यादि ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी थकावट ज़रूर होगी, यात्राओं से परिपूर्ण ये पूरा हफ्ता होने वाला है, लेकिन किसी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज़ें इस समय मुझे इस चार्ट में नहीं दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर जो भी आप काम करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपके फेवर में जाएगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके लगन से जब द्वितीय भाव में जाएंगे, एक तो आपका लग्नेश खुद सुख भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो भूमि लेना है, वाहन या मकान, इन सभी चीज़ों से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अभी इस पूरे हफ्ते आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से अगर आप आउटपुट अभी सोच रहे हैं कि ये काम बन जाएगा, अभी भी कुछ ना कुछ विलम्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना जिससे कि पूरे मतलब काफ़ी टाइम तक आप परेशान रहे, ऐसा भी धनु लगन वाले जातकों के लिए इंडिकेटेड हो रहा है। हफ्ते के प्रारंभ में जल वाले क्षेत्र से बचना चाहिए और साथ में किसी भी नए प्रकार के काम को करने से अभी क्योंकि काम बनना नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भ्रमण के लिए निकलना है, लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, तो उन यात्राओं से आपको एक अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। न्यायिक मामलों में अगर किसी प्रकार का कोई न्यायिक मामलों के परिणाम आने वाले हैं तो आपके फेवर में रहेंगे। हफ्ते का मध्य और अंत आपके लिए हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अच्छा रहने वाला है। धनु के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में लगन में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। और चंद्रमा सप्तमेश होकर हफ्ते के प्रारंभ में ही लगन में रहेंगे, तो कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ हफ्ते के प्रारंभ में ही आते हुए आपको दिखाई दे देगा। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावट आपकी खत्म होगी। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ, हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो भी आपको दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित करने वाला है। केवल यहाँ पर जो परेशानी अभी दिखाई दे रहा है, स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी अगर आपको रहती है तो वो एलर्जी थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हर दृष्टिकोण से ये समय आपके पक्ष में चल रहा है। और आय के साधन को आय का जो साधन बढ़ना है वो बढ़कर रहेगा और बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे होंगे। मेहनत ज़्यादा होगा लेकिन रिजल्ट भी उसके अनुरूप होने वाला है। तो हर तरीके से मकर लगन वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए, चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते के प्रारंभ में अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं के कारण जो है शरीर में थकावट हो सकता है, लेकिन ये जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए एक अच्छे समाचार को भी लेकर आएंगी। मानसिक पीड़ा हो सकता है हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा रहे, लेकिन धीरे धीरे ये पीड़ा खत्म होती जाएगी। इसके बाद के जो 5 दिन बचते हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिलना, और साथ में व्यापारिक डील हो जाना जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था उसके डील होने की संभावना भी दिख रही है। प्रेम प्रसंग बड़े रहेंगे और साथ में छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन सभी का सहयोग, छोटे बड़े सभी का सहयोग आपको जरूर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जरूर आपको दिखाई दे रही है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मीन लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में
इनकम यानी एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये जो पूरा समय रहेगा, आय के लिए जितना भी आप मेहनत करना चाहते हैं उसमें कोई सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं और उल्टा मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो इस समय अगर आप किसी प्रकार के डील को फाइनल करना चाहते हैं, किसी प्रकार का जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो इस पूरे हफ्ते आपको रुक जाना चाहिए। इस समय आप जितना भी मेहनत करेंगे उसमें रिजल्ट आने वाला नहीं है और झूठ में परेशानी भी उत्पन्न होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जॉब में है, जो लोग जॉब नहीं चेंज कर रहे हैं और लगातार अपने जॉब में लगातार कार्यरत हैं, उनके लिए भी एक अच्छे परिणाम हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में, इन दोनों में से कोई एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको एक अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ लंबे दिनों के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है और ये छोटे भाई बहनों के मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होना और आपका भी मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगा वो पूरे तरीके से बढ़ेगा। केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा मुझे चिंताजनक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद के सारे दिन आपके लिए अच्छे हैं। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई भी डील अगर करना है तो अभी आपको रुकना चाहिए और जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए, केवल परेशानी जो दिखाई दे रही है वो प्रारंभिक 2 दिनों में किसी ना किसी बात को लेकर कोई टेंशन हो सकता है। तो अगर आप उन 2 दिनों को मेंटेन करके चलेंगे, उसके बाद आपके जो 5 दिन बच रहे हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा अगला 7 दिन। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।